रूस यूक्रेन युद्ध में महिलाओं और बच्चों का दर्द आपको रुला देगा। अब तक 70 लाख बन चुके हैं शरणार्थी। नमस्कार, जंजवार न्यूज के लिए मैं हूं अभिलाषा। एक 11 साल का बच्चा, जिसे आप अनाथ भी नहीं कह सकते, लेकिन अकेले सफर कर रहा है। ये सफर भी महज दूरी या पड़ोस का नहीं, बल्कि एक देश को छोड़ दूसरे देश में जाने का है। बच्चे के कंधे पर एक बैग है। बैग में कुछ खाने का सामान, पासपोर्ट और कुछ कागजात। उस कागजात पर कुछ इमरजेंसी नंबर लिखे हैं, ताकि कोई मुसीबत आए तो उस पर संपर्क किया जा सके। फिर बच्चा करीब 1000 किलोमीटर की अकेले यात्रा करता है। और ऐसा नहीं कि बच्चे को अनजाने में दूसरे देश भेजा गया, बल्कि उसकी माँ खुद एक हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए अपने कलेजे के टुकड़े को अलविदा कहती है। उस माँ को ये पता है कि न जाने कब क्या हो जाए, ऐसे हालात में कब किसकी जान चली जाए, फिर कभी उस बच्चे से मुलाकात होगी भी या ना होगी। ये सब जानते हुए भी वो माँ ये जोखिम कदम उठाती है, क्योंकि महिला के घर में किसी की तबीयत ज्यादा खराब थी। उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें वहां रुकना था। लेकिन रूस के लगातार हमले को देखते हुए बच्चे को सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचाना भी जरूरी था। इससे यूक्रेन के दर्द का कुछ हद तक तो अंदाजा आप जरूर ही लगा सकते हैं। 11 साल का वो मासूम भी घर से निकलता है और दूर देश के बॉर्डर तक पहुंच ही जाता है। फिर वहां के सैनिक जब बच्चे की बहादुरी देखते हैं तो उसे सैल्यूट भी करते हैं। उस बच्चे की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। ये बच्चा यूक्रेन से निकलकर पास के देश स्लोवाकिया में अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंच चुका है। इसकी जानकारी होने पर बच्चे की मां ने बेटे के सुरक्षित पहुंचने पर अपनी खुशी जताई, तो स्लोवाकिया के गृह मंत्रालय ने उसे सबसे बड़ा हीरो बताया। लेकिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध में हर किसी की किस्मत इस बच्चे के जैसी तो नहीं है। ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चे या तो अभी भी भटक रहे हैं या फिर मानव तस्करी के शिकार बन चुके हैं। खासकर यूक्रेन में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। अंडरग्राउंड बंकर में मुश्किल हालात में बच्चे के जन्म लेने की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूएन की एक रिपोर्ट कहती है महज 11 दिनों में ही यूक्रेन से 15 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। देश के आसपास के सुनसान एरिया में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं ऐसे लोग। ऐसे में मदद के नाम पर गैंग्स भी सक्रिय हो गई हैं, जो मानव तस्करी का धंधा करती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये गिरोह देश छोड़कर आने वाली परेशान महिलाओं को वेश्यावृत्ति और गुलामी के लिए भी मजबूर कर रहे हैं। ऐसे ही एक और रिपोर्ट बताती है कि 27 वर्षीय यूक्रेनी महिला को उसकी दोस्त ने बताया कि यूक्रेन में हमले से बचने के लिए वो पोलैंड गई थी। वहां मिले एक व्यक्ति ने मदद के नाम पर पहले उसे मुफ्त में वर्सा शहर तक पहुंचाने के लिए अपने साथ लिया और उसके बाद अचानक ही वो उससे पैसों की मांग करने लगा। पैसे नहीं देने पे प्रताड़ित भी किया और कहा उसे जो कहा जाएगा वो उसे करना होगा। किसी तरह वो लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भागी और उसने इस घटना का खुलासा किया। इसमें कोई दो राह नहीं कि रूस के लगातार हमलों की वजह से यूक्रेन की हालत दयनीय होती जा रही है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि यूक्रेन के 70 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर सकते हैं। ये लोग यूक्रेन से पड़ोसी देशों पोलैंड, मालडोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी में जाकर शरण ले सकते हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से इन्हें मजबूरी में वहां जाना पड़ रहा है और मानव तस्करी गैंग की सक्रियता का पता चल रहा है, वैसे में इन पर वेश्यावृत्ति से लेकर जबरन गुलामी में फंसने का खतरा भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी बात कही गई है कि अभी तक कई गैंग पकड़े भी गए हैं, इसलिए मानव तस्करी की आशंका अब ज्यादा है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मानव तस्करी के ज्यादातर मामलों में सबसे ज्यादा लोगों का यौन शोषण किया जाता है। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी बात कही गई है कि मानव तस्करी के बाद वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी कराना और घरेलू कामकाज में ले जाना सबसे प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक रिपोर्ट ये कहती है कि मानव तस्करी में शामिल 72% पीड़ित लड़कियां और बच्चे ही होते हैं।